अमेरिका तो अफगानिस्तान से निकल गया और पीछे वहां पर रह गया है तो तालिबान और ISIS-K का ये झगड़ा, और इन दोनों के आतंकी चक्की में पिसता हुआ अफगानिस्तान और वहां रहने वाले मासूम बाशिंदे। अगर दूसरे विश्व युद्ध के बाद देखें तो अमेरिका ने 5 युद्ध लड़े हैं, ध्यान से देखिए इन ग्राफिक्स को, और हर जगह से उसको खाली हाथ लौटना पड़ा है। चाहे वो कोरिया हो या फिर वियतनाम हो, आप सबको याद होगा, खाड़ी युद्ध हो, इराक की लड़ाई हो, या फिर 20 साल तक चला अब अफगानिस्तान का ये महायुद्ध। अब अमेरिकी सेना लौट गई और अफगानिस्तान में छोड़ गई अपने वो मारक हथियार जो अब तालिबान के हाथों में आ चुके हैं। बेहद खतरनाक हथियार ही है। हर मौसम में उड़ान भरने वाले और बेहद मारक क्षमता वाले 33 यानी करीब 33 Mi-17 हेलीकॉप्टर अब तालिबान को मिल गए हैं, तालिबान का कब्जा है। ऐसे ही 33 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स भी तालिबान के कब्जे में हैं, जो डबल इंजन वाले वॉर हेलीकॉप्टर्स कहे जाते हैं। बेहद गर्मी हो या फिर बहुत ऊंचाई पर ऑपरेशन करना हो, इसके लिए MD-530 हेलीकॉप्टर का जवाब नहीं है, और ऐसे 43 करीब 43 हेलीकॉप्टर्स तालिबान के साथ हाथ आ चुके हैं। अमेरिका की सेना इनको छोड़ के जा रही है। हथियारों की अगर बात करें तो अमेरिका के 64,363 मशीन गन अभी भी अफगानिस्तान में है। 3,58,530 असॉल्ट राइफल जो अमेरिकी थी वो भी अब तालिबानियों के कब्जे में है। आप समझ सकते हैं पूरा का पूरा जखीरा। एक आंकड़ा और है, 1,26,295 पिस्टल और 176 तोप तालिबान के हाथों में है, जो कि अमेरिकी सेनाओं की थी। अमेरिका के 1,62,043 वॉकी टॉकी भी अब तालिबानी सेना के पास होंगे, या तालिबानी लड़ाकों के हाथ में होंगे। सेना तो नहीं कहना चाहिए, लड़ाके हैं, जंगजू हैं। और 16,035 नाइट विजन गूगल भी जो गॉगल्स होते हैं वो भी अब तालिबान को मिल चुके हैं। नाइट विजन में देखने वाले चश्मे जिसको कहा जाता है। तालिबान को अमेरिकी एयरक्राफ्ट भी मिले हैं, जिनमें C-130 अमेरिका का सबसे भरोसेमंद ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इनकी संख्या 4 है। ये भी अब तालिबान के लड़ाकों के पास होंगे। ऐसे ही तालिबान के आतंकी अब 23 छोटे एयरक्राफ्ट और 38 सेस्ना एयरक्राफ्ट भी पास में है। न जाने करेंगे क्या, क्योंकि उनको चलाना आता होगा, उड़ाना आता होगा, इस पर पूरी दुनिया को शक व शुबा है। लेकिन पाकिस्तान उनकी मदद के लिए वहाँ मौजूद है, जो उड़ना सिखा सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। इनके अलावा तमाम बख्तरबंद गाड़ियाँ, सेना की बड़ी बड़ी लॉरीज, ट्रक जैसी तमाम चीज़ें हैं जो अब तालिबान के हाथ लग चुके हैं। यानी इतना बड़ा जखीरा है हथियारों का। आप सोचिए, उस आतंकी संगठन के हाथ में जो 2-2.5 दशकों से पूरी दुनिया को परेशान किया था, इतना बड़ा जखीरा मिलने के बाद, अमेरिकी सेना के हथियार मिलने के बाद, वो न जाने कहाँ कहाँ और कोहराम मचा सकता है। ये इतने हथियार हैं जो कई देशों के पास नहीं होंगे। सरकार बनाने की कोशिश में लगे तालिबान के नेता अब खुद को उदारवादी छवि का पेश कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तालिबान की कथनी और करनी में भी यही जमीन आसमान का फर्क है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।